प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लघु एवं सीमांत किसानों के लिए एक पेंशन की योजना है। एक शानदार बहुत अच्छी योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो आज मैं आपको इस योजना के बारे में पूरी तरीके से अच्छी तरह से बताने वाला हूं और किस इस योजना के तहत आप कैसे लाभ लेके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। आप अपने बुढ़ापे में इस योजना के थ्रू एक पेंशन ले सकते हैं, स्थायी पेंशन ले सकते हैं हर महीने और अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में पूरा आपको मैं डिटेल से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। अगर आप एक किसान हैं और अपना फ्यूचर, अपना बुढ़ापा सिक्योर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और उस घंटी को भी दबा दें ताकि कोई भी नई सरकार की योजना है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएं। ठीक है, तो आपको जो ये ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको इस योजना के बारे में अगर आप डिटेल से पूरा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट पे पहुँचने का तरीका मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। आपको यहाँ इस वेबसाइट पे पहुँचने के लिए सिंपल अपना फ़ोन है, उसमें गूगल क्रोम है या फिर इंटरनेट का जो भी ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है और आपको वहाँ पर सर्च करना है UIDAI मतलब उदय आधार help.in। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आपको यह एंटर करना होगा। UIDAI आपको स्पेस देना है और आधार help.in डाल देना है। फिर आप वहां पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, मीन्स एंटर क्लिक करेंगे। अगर आप लैपटॉप में कर रहे हैं या फिर फ़ोन में कर रहे हैं तो छोटा सा जो नीचे एरो है उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको नीचे एक दो लिंक नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको उदय आधार हेल्प यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। आप लिंक अच्छे से चेक कर लें और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ ऑफिशियल हमारी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। कंफर्म के लिए कुछ इस टाइप का आपको एक आइकन दिखेगा, आप उस पर देख सकते हैं सरकारी योजनाएं लिखा हुआ होगा। ठीक है, और यह आर्टिकल हमने सबसे पहले ही लिख रखा है। अगर आपको नहीं मिले तो सर्च बार में जाएं और यहाँ पर आप हिंदी में सर्च करें किसान। मोबाइल से आप लिख सकते हैं, नहीं तो वॉइस के थ्रू भी आप लिख सकते हैं। जैसे ही किसान इसमें लिख के आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का आर्टिकल मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और इस योजना की सारी डिटेल्स पूरी हमने यहाँ पर पूरी बता रखी है और इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसके फ़ायदे नुकसान सारी चीज़ें हमने इस आर्टिकल के अंदर लिखी है, जो कि अभी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारी किसानों के लिए है। किसान इसमें 18 से 60 उम्र के किसानों के लिए है। आप जिस भी एज में आते हैं यहाँ पर आपको पूरी डिटेल यहाँ पर हमने दी है। जैसा कि यहाँ पर ये योजना किसानों के हित के लिए बनाई है जिससे किसानों को लाभ मिल सके। इस योजना के तहत किसानों को हर महीने 3,000 रुपये का लाभ और सालाना 36,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, एज ए पेंशन। इसे किसान पेंशन योजना भी नाम दिया गया है। ठीक है, और इसे आप तभी आवेदन कर सकते हैं जबकि आप एक किसान, मीन्स आप एक किसान होना चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा नीचे देखें तो यहाँ पर ये योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है और ये योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए चलाई गई है और इसका आवेदन आप ऑनलाइन इजीली कर सकते हैं, जो कि पूरा इस आर्टिकल में हमने मेंशन कर रखा है। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि इसमें किसानों को 60 साल की आयु के बाद
3,000 रुपये की मासिक पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान कर सके। मीन्स किसान अगर बूढ़े हो जाएं तो भी वो किसी पे निर्भर ना रहें और अगर उन्हें पेंशन मिलती रहे तो वो अपना गुजर बसर आसानी से कर सकेंगे। ऐसा सरकार इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर इस स्कीम को लेकर आई है और आप अगर किसान हैं तो आप इस योजना का बखूबी फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों को शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है कि देश के किसानों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाना और भूमिहीन किसानों को सशक्त बनाना है। ठीक है, किसानों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करना, किसानों के भविष्य को सुरक्षित बनाना और इसका लक्ष्य देश के सभी किसानों का विकास करना और उन्हें मजबूत बनाना है। ठीक है, और इसकी कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे इस योजना के अनुसार केंद्र छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना के सभी छोटे और सीमांत किसानों को स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के जरिए 5 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत आवेदक की मीन्स अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही आवेदकों जो कि 18 से 40 वर्ष के बीच में हैं उन्हें 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का प्रीमियम देना होगा। मीन्स आपकी इच्छा के अनुसार आपकी यथाशक्ति जो भी आपकी यथाशक्ति है 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मासिक हर महीने आपको प्रीमियम देनी होगी और उसके हिसाब से आपको आपके बुढ़ापे में पेंशन दी जाएगी। इसकी और बातें जो है वो नीचे आर्टिकल में पढ़ते हैं। अगर आप पूरी प्रीमियम वापस लेना चाहते हैं कुछ सालों बाद तो उन सब के क्या नियम और शर्तें हैं वो नीचे देखेंगे। तो यहाँ पर एक पूरी सारणी दी गई है जिसमें अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको मासिक किस्त देनी होगी 55 रुपये और केंद्र सरकार भी आपकी मासिक किस्त देगी 55 रुपये। मीन्स आधी किस्त देगी, आपको आधी देनी है, केंद्र सरकार आधी देगी। कुल मिला के आपकी जमा होगी 110 रुपये मासिक किस्त। ठीक है, तो इस तरीके से उम्र के हिसाब से आप देख सकते हैं आपकी जो भी उम्र है उसके हिसाब से आपकी किस्त बनेगी और सरकार भी उतनी ही किस्त आपकी देगी। दोनों मिला के पूरी एक किस्त बनेगी और वो हमेशा हर महीने जमा होती रहेगी। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी मीन्स मापदंड रखे गए हैं, जैसे कि देश का छोटा और सीमांत किसान ही इस योजना में शामिल हो सकता है। 2 हेक्टेयर या इससे कम तक की आपके पास भूमि होनी चाहिए। आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 15,000 रुपये तक की मासिक आय आपकी होनी चाहिए खेतीबाड़ी के जरिए। असंगठित कारीगरों के लिए मतलब असंगठित कामगार जो हैं लोग हैं उनके लिए योजना रखी गई है। आपको इस योजना में अगर लाभ लेना है तो आपके पास कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी डॉक्यूमेंट, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सब आपके पास होने चाहिए ताकि आप जब भी अप्लाई करें आप आसानी से इस योजना के लिए अप्लाई कर सकें। आप घर बैठे अपने फ़ोन के माध्यम से भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस इस आर्टिकल में इस लेख में दे रखा है। आपको इस लेख तक पहुंचने का रास्ता मैंने आपको सिंपली बता दिया है। उस रास्ते आप पहुंच के पूरा यहाँ पढ़ के आप इजीली फ़ोन के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया बहुत सिंपल है। आवेदन प्रक्रिया आप यहाँ से पढ़ के आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आधिकारिक वेबसाइट पे जाके। आधिकारिक वेबसाइट पे यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
फिर आपको यहाँ पर सेल्फ एनरोलमेंट पे क्लिक करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, फिर आपके सामने एक छोटा सा 4 डिजिट का OTP आएगा। OTP एंटर करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब स्टेप्स फॉलो करने हैं और अपना फॉर्म भरते जाना है और आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप सबमिट करेंगे लास्ट में और पूरा आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और पेंशन अगर कोई बीच में छोड़ना चाहता है, मीन्स यदि कोई आवेदक 10 वर्ष के भीतर इस योजना से मतलब बाहर आना चाहता है तो उसके द्वारा दी गई हर महीने प्रीमियम की राशि उसके बैंक में जमा कर दी जाएगी विद ब्याज समेत उसकी राशि उसके अकाउंट में जमा करा दी जाएगी, ठीक है। अर्थात उसे ब्याज सहित वह राशि वापस कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन उसे बाद में फ्यूचर में उसके वो पेंशन के रूप में उसे पेंशन नहीं मिलेगी। और दूसरा यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, यदि कोई आवेदक उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से 10 वर्ष या उससे पहले का समय पूरा होने के बाद 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है तो उसके प्रीमियम की राशि वापस उसके साथ ही दे दी जाएगी। मीन्स 60 उम्र से पहले अगर कोई निकलवाना चाहता है तो उसकी प्रीमियम उसके साथ ही दे दी जाएगी, ठीक है। अगर किसी कारणवश आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो 50% पेंशन का लाभ उसकी जीवन संगिनी को दिया जाएगा। मीन्स किसान की अगर मृत्यु हो जाती है तो किसान की पेंशन का जो 50% हिस्सा है उसकी उनकी वाइफ को दिया जाएगा, ठीक है। यदि पति और पत्नी दोनों की अगर मृत्यु हो जाती है तो कोई अन्य सूचना न होने के कारण कोष को सीधे फंड में जमा कर दिया जाता है। अगर उनकी कोई संतान होती है तो संतान को वो राशि या फिर वो जो भी इनका प्रोसेस है उनका उस हिसाब से उनको अमाउंट या फिर उनकी जो मंथली पेंशन है वो दे दी जाती है। और इस योजना के बहुत सारे लाभ हैं, वो यहाँ पर आप पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं और इजीली आप इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर अगर इस योजना का लाभ मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर 18 वर्ष से अगर आप कोई अपनी प्रीमियम जमा कराना कराए तो आप 55 रुपये से लेके चले तो में सालाना आपको बढ़ने होंगे 660 रुपये जमा कराने होंगे। और इसके अनुसार किसान 40 या इसके आसपास है तो उसके हर महीने 200 रुपये या फिर सालाना अगर वो 40 के आसपास की उम्र है तो 200 रुपये के हिसाब से उसके 2400 रुपये उसे भरने होंगे। और इसके बाद अगर 60 साल की आयु पूरा कर लेने के बाद उसे हर महीने 300 रुपये की 3000 की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य ज़मीन है उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार द्वारा हर उम्र के किसानों के लिए हर महीने और सालाना तौर पर जमा की जाने वाली रकम तय की गई है, जैसा कि ऊपर अपन ने सारणी में देखा है। यानी आप 25 साल के हैं तो आपको इस योजना के तहत कितना पैसा जमा कराना है इसकी आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। और पूरी जानकारी पाने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। वैसे तो हमने इस आर्टिकल में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, फिर भी आप एक बार तसल्ली के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे चेंजेस सबसे पहले आते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा मैंने आपके लिए बनाया है और इस वीडियो में के थ्रू आप इस आर्टिकल को अच्छे से पूरा पढ़ के और इस योजना का लाभ ले सकते हैं और अपने बुढ़ापे को अच्छा बिता सकते हैं इस योजना के तहत। ठीक है, तो मोदी सरकार की ये योजना है, इस योजना का ज़रूर लाभ उठाएं। अगर आप एक किसान हैं तो इस योजना का लाभ उठाएं। ठीक है, तो इस आर्टिकल तक पहुंचने का रास्ता मैंने आपको बता दिया है। आपको अपने फ़ोन में सर्च कर लेना है, जो भी आपके पास ऐप है जिसमें इंटरनेट चलता हो, गूगल क्रोम हो गया, तो आप वहां सर्च करेंगे UIDAI स्पेस देना है और aadharhelp.in लिखना है और आपके सामने ये कुछ लिंक्स आएंगे, लेकिन इनमें आपको नहीं करना है क्लिक। आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा उदय आधार हेल्प। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे
अगर ये आर्टिकल आपको होम पेज पे ना मिले तो आप सिंपली सर्च बटन में यहाँ पर आप सर्च करेंगे मानधन या फिर किसान मानधन, इनमें से कोई भी एक वर्ड आप सर्च करेंगे तो ये स्कीम आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, फिर आपको इस पर क्लिक करना है और पूरी योजना के बारे में आप विस्तार से आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं और इस ऐसी ही योजनाओं के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई योजना के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और गुड बाय।